गुड आफ्टरनून बच्चों। आज न्यू कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको जरा समझते हैं। डाई का मतलब हो गया टू पोल, जिसमें टू पोल हो। यानी यहाँ पे जैसे कि हम टू पोल की बात करें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ, तो ऐसे यहाँ पे भी दो पोल होंगे। अब पोल कैसे हो रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक चार्ज को ले लेते हैं, एटम को लेते हैं। सपोज इसमें प्लस क्यू चार्ज इनसाइड है और माइनस क्यू चार्ज आउटसाइड मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा कि हमें पता है, इन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम। अब करना क्या है, ये एक एटम था जिसको हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे होता है प्लस क्यू 0, यानी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। और जैसे ही इस प्लस क्यू वाले को रखेंगे तो प्लस क्यू थोड़ा सा इससे सेपरेट हो जाएगा और इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा, प्लस क्यू और जो माइनस क्यू चार्ज है वो कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्ट सा हो जाएगा इससे, तो माइनस क्यू इधर पे हो जाएगा। यानी ये हो गया सपोज एस, यानी प्लस क्यू इससे रिपेल हो गया और माइनस क्यू इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अभी क्या है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम में क्या है, सेम चार्ज है, यानी जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ पे उपस्थित। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बन गई, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है डिस्टेंस। सपोज ये मिडिल पॉइंट ओ है, यहाँ से ये लेंथ ए और यहाँ से ये लेंथ ए, यानी 2a। तो इसी को हमने इलेक्ट्रिक डायपोल कह दिया। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसको एक छोटी सी डिस्टेंस से हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है। इट्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहे हैं। ऐसे हमने बहुत से में देखा है, HCl, H एंड Cl। तो H यहाँ पे हो गया प्लस क्यू चार्ज और Cl हो गया माइनस क्यू चार्ज। दोनों पे सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो इसको हमने कुछ डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया 2a। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इसको हम डिनोट करेंगे P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इसको हमने डिनोट करना है P से। इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसका मल्टीप्लाई ही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाएगा। यानी आप इसको शो कर सकते हैं, वेक्टर P इज इक्वल टू, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर 2a। यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, या बिटवीन टू चार्जेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको शो कैसे करना है ये हमें पता चल गया। माइनस क्यू चार्ज, सबसे पहले आप माइनस क्यू चार्ज को ले लेंगे और फिर प्लस क्यू चार्ज को। जैसा कि हमने इसमें देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ पे पास हो रही है। पास होने पर माइनस क्यू प्लस क्यू और अट्रैक्ट हो गया, प्लस क्यू की डिस्टेंस ही हो गई, तो माइनस पहले प्लस बाद में ले लेते हैं। और इसको हमने सेपरेट कर दिया बिटवीन, यहाँ पे डिस्टेंस ले लिया 2a। ठीक है, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा जो डायरेक्शन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जहाँ से हम लेके जहाँ तक लेके जाएं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हो गई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी फिर माइनस से प्लस।
तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और ये बीच की डिस्टेंस है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ ही साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है? किसकी डायरेक्शन? पी की। पी की डायरेक्शन है -q2 + q, -q2 + q। ये हमें याद रखना होगा कि हम जब भी डायरेक्शन शो करेंगे पी की, तो आप डायरेक्शन शो करेंगे माइनस से प्लस की ओर। ओके।